बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की क्लास नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी किया था। आई होप सो कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी। कल हमने स्टडी किया था स्टाइल्स को, एडिट, डिलीट, कॉपी का ऑप्शन, और इसके अलावा ये जो हमने इसके साइड डॉट्स थे इनको भी हमने स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास टू फ्रंट को। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। टू फ्रंट जो है ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। सो टू फ्रंट को स्टडी करने के लिए हम आई थिंक मैं पहले इसका कलर चेंज कर लूँ। जी, एक सेकेंड, ठीक हो गया। चलें, इसका हमने कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉपी हमने की थी, 3 से 4 कॉपीज़ की थी, तो एक का कलर हमने चेंज कर लिया। अब टू फ्रंट को समझने के लिए ये देखें, सबसे पहले जब हम इसको ये देखें, अब ये लर्न टू अर्न, यानी जो हमारा सिलेक्टेड आइटम होता है या जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है जिसके साइडों पे ये डॉट्स और बॉर्डर होते हैं, जिसके ऊपर हमारी यानी जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया होता है, जब हम इस पे वर्क कर रहे होते हैं तो जब हम टू फ्रंट के ऑप्शन को दबाएंगे तो ये देखें ये अब आगे आ गया। ठीक है, और इसके साथ ही नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है टू बैक का, ठीक है, टू बैक का ऑप्शन कौन सा है मैं आपको शो कर देती हूँ। सॉरी, ये टू बैक। ठीक है, अब हमने इसको भी इसके साथ ही स्टडी करना है। जब हम टू बैक के ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो ये देखें जो हमारा पर्पल टेक्स्ट था वो पीछे चला गया है, ये देखें, और जो ब्लैक था, ब्लैक और वाइट, वो ऊपर आ गया। होप सो कि आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये देखें, जब हम टू फ्रंट को प्रेस करेंगे तो हमारा ब्लैक और पर्पल जो टेक्स्ट है वो हमारा फ्रंट पे यानी आगे आ गया है। ठीक है, और जब हम टू बैक को प्रेस करेंगे तो वो हमारा जो सिलेक्टेड यानी कि जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, हाईलाइट किया होता है, वो कमांड उसी पे चलेगी। ठीक है, तो वो पीछे चला जाएगा। इनकी आपको आई होप सो कि ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है जो हमने स्टडी करना है वो है पोजीशन। पोजीशन जो है ये टू बैक के साथ ही ये, ठीक है, इसको भी हमने स्टडी करना है। पोजीशन से क्या होता है बेसिकली मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखें, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया या टेक्स्ट होता है ना, जैसे ये पर्पल वाला इस टाइम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो जब पोजीशन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शंस शो हो जाएंगे। ओके, जब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, जब हम इसको प्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पे ये वाला जो है, ठीक है, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, फिर ये हमारे पास थर्ड है, और इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ भी है। सबसे पहले जब हम ये फर्स्ट वाले को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखें, आप देख रहे हैं एरो का फेस जिस साइड पे है उसी साइड पे हमारा टेक्स्ट जो है वो मूव हो रहा है। अब ये सेकंड वाला जब हम प्रेस करेंगे जो कि राइट साइड को है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, चले मैं इसको सेंटर में ले आती हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है अप एरो वाला, जिससे एरो का फेस अप है यानी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, इसको करेंगे तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और इसके साथ वाला जो ऑप्शन है एंड वाला नंबर 4 पे जो है डाउन एरो, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। चलें जी, आई होप सो कि आपको इनकी भी समझ आ गई है पोजीशंस की। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है इसका एलिमेंट वो है हमारे पास रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, तो अब हमने इसको स्टडी करना है, यानी रिलेटिव पोजीशन को हम समझेंगे। प्रेस करेंगे तो इसमें भी हमारे सामने कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है, ये 6 ऑप्शंस हैं। अब आपने
ये जो स्ट्रेट लाइन शो हो रही है इसमें, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पूरे बैकग्राउंड या हमारा जो पेपर है, ठीक है, यानी जिस पे हम, आप इसको पेपर ही समझें, जिस पे हम ये टाइपिंग या राइटिंग या टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके एजेस हैं, यानी कि उसके किनारे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट वाली साइड पे, क्योंकि एरो भी लेफ़्ट साइड पे है तो उस साइड पे मूव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब सेंटर में आ गया। जब सेकंड वाला जो है, जो थर्ड ऑप्शन है, उससे हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे आ गया है। नंबर 4 जो है, इससे अपवर्ड यानी ऊपर वाली साइड पे चला गया है। और जब हम 5th वन को करेंगे तो इससे हमारा राइट सेंटर में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। और जो 6th वन ऑप्शन है, उससे हमारा बिल्कुल जो बॉटम कॉर्नर है उस पे चला गया है। तो ये जो है, ये इसके कॉर्नर्स या इसके जो हमारा टेक्स्ट है, या कोई भी, हम अभी तो हम टेक्स्ट पे वर्किंग करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं या ग्राफिक्स जो हैं हमारे पास छोटे छोटे से और भी एलिमेंट्स आएंगे, उन पे वर्क करेंगे। तो उनकी पोजीशंस को चेंज करने के लिए ये रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मैं सेंटर में कर लूँ, साइज़। ओके, साइज़ का ऑप्शन जो है उसको हमने कैसे, रिलेटिव पोजीशन के साथ ही ये साइज़, ठीक है, इससे बेसिकली हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये जो लर्न टू अर्न पर्पल कलर का जो कि हाईलाइटेड है, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड है, अभी उसका जो साइज़ है वो इधर शो हो रहा है 106। ठीक है, यानी अभी उसका साइज़ जो है वो ये शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस ग्रीन कलर के डॉट को प्लस की साइड पे लेके जाएंगे तो हमारा साइज़ जो टेक्स्ट का है वो भी बढ़ता जाएगा। ये देखें, ठीक है, अब इस टाइम 245 पे है मेरे पास। ठीक है, और बड़ा करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे प्लस की तरफ जाएगा तो हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी हमारा टेक्स्ट जो है वो, अल्फाज जो हैं वो बड़े होते जाएंगे। होप सो कि आपको इनकी भी क्लियर समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने जो स्टडी करना है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, वो है पैडिंग का। सॉरी जी, हमारे पास जो पैडिंग का ऑप्शन है, इसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं। जब पैडिंग का ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे पास दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, एक है लेफ़्ट पैडिंग, एक है राइट पैडिंग। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही, जैसे ही हम इसको प्लस की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो लेफ़्ट साइड की पैडिंग है वो उस साइड से बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका जो फासला है, पैडिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम राइट साइड से करते जाएं तो आप ये देखें कि राइट साइड से जो पैडिंग है, यानी कि फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको मज़ीद विजिबल इसको कर देती हूँ। ये देखें, पैडिंग के ऑप्शन को क्लिक किया तो ये देखें लेफ़्ट पैडिंग और ये राइट पैडिंग। ये इंशाल्लाह जब आप जैसे जैसे वर्किंग करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आपको और इनके ऑप्शंस में क्लियर कर दूं ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, वो है देखें, टिक और क्रॉस का तो आई होप सो कि आपको पता है, टिक का और क्रॉस का। लेकिन इस ऑप्शन को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एज़ इट इज़ वापस अपनी पोजीशन में टेक्स्ट चला जाए, यानी कि अनडू हो जाए हमारा वो लास्ट कमांड जो हमने दी थी। ठीक है, तो ये देखें, जैसा हमारा ऑप्शन था वैसे ही हमारा टेक्स्ट जो है वो वापस अपनी उसमें चला गया है, अपनी असल हालत में वापस आ गया। तो आई होप सो कि आपको ये आज के भी जो जितने भी एलिमेंट्स हमने स्टडी किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से अपनी जो ग्राफिक है उस पर आपकी ग्रैस्प जो है वो मज़बूत हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।